भाई के सामने में बहन का रेप कर देना और भाई के सामने में बहन के अंग को टच करना, ये सोच करके डर लगेगा किसी भी व्यक्ति को। जिस गांव में ये घटना हुआ वहां के मुखिया का अगले दिन का स्टेटमेंट क्या है समझिए। 1000 के लगभग में लोग उस गांव पे बंदूक के साथ में, ऑटोमेटिक गन के साथ में गांव में हमला करते हैं, गांव में आगजनी करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं और उसके बाद में उस भय के कारण 3 महिला और 2 पुरुष ये लोग घर से भाग जाते हैं जंगल में अपना जान बचाने के लिए। रास्ते में उन्हें प्रशासन मिलती है और उस प्रशासन ने उनकी जान बचाती है, लेकिन एक दूसरी भीड़ आती है और प्रशासन से उन्हें छुड़ा करके लेके जाती है। और जो आदमी वहां पे विरोध कर रहा था, एक 56 वर्ष के युवा बुजुर्ग व्यक्ति, उनको वहां पे मार दिया जाता है, बंदूक से उन्हें मार दिया जाता है। और उसके बाद की स्थिति यह होती है कि उन जो महिलाएं, 3 महिला है, एक का उम्र 21 वर्ष, एक का उम्र 42 वर्ष और एक का उम्र 52 वर्ष, ये तीनों महिलाओं को नग्न करके प्रदर्शन कराया जाता है। मतलब कहिए तो शरीर के ऊपर एक तिनका भी नहीं है, कोई कपड़ा नहीं है शरीर के ऊपर, और उन लोगों को नग्न करके घुमाया जा रहा है, प्रदर्शन कराया जा रहा है, उनके अंग को छुआ जा रहा है, जो कि ये बिल्कुल गलत है। अगर किसी के बॉडी को अगर आप टच करते हैं, स्किन से स्किन का टच होता है, तो वो रेप केस माना जाता है। 80 दिनों में हमारे देश में क्या हुआ है, जो नया संसद भवन का उद्घाटन हुआ, ये इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास में समय रहता है। नई जो 2000 की नोट आई थी उसको बंद करने के लिए इनके पास में समय रहता है। कर्नाटक के चुनाव के लिए बजरंगबली को आमंत्रण कैसे देना है, इसके लिए इनके पास में समय रहता है। 2 विदेश दौरा करने के लिए इनके पास में समय रहता है। वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन करने के लिए इनके पास में समय होता है। बालासुर में जो ट्रेन एक्सीडेंट होता है उसके लिए जहां घटना हुआ वहां जाने का इनके पास समय रहता है। उसके बाद यूसीसी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड आया है, इसके लिए इनके पास में समय रहता है। एनडीए का बैठक करने के लिए इनके पास में समय होता है। 38 पार्टियों के जुटान के लिए देश के प्रधानमंत्री के पास में समय है कि 38 पार्टी को कैसे जुटान करना है और कैसे भारतीय जनता पार्टी के नैया को पार लगाना है। लेकिन मणिपुर जलते रहे, 78 दिन बाद इनको ट्वीट करना पड़ रहा है, 78 दिन बाद इनको आकर के बोलना पड़ रहा है। जब विधायक मंडल के लोग जाते हैं मणिपुर से, जब विधायक मंडल के लोग जाकर के उनसे मिलने की कोशिश करते हैं तो वो नहीं मिलते हैं, दूसरे किसी से उनको काम चलाना पड़ रहा है। तो ये कहां है? देश के प्रधानमंत्री को तो शर्म से डूब मरना चाहिए ऐसे सिचुएशन पे। क्यों ऐसा कर रहे हैं? देश के जो राष्ट्रपति है, आदिवासी है, उनको तो शर्म से मर जाना चाहिए। अगर इस तरह का महिलाओं के साथ में शोषण हो रहा है, नहीं बोल रहे हैं, तो क्या किस दिन के लिए बैठे हैं पद पे? इस्तीफा दे दीजिए ना, इस्तीफा दे दीजिए इस तरह का अगर आपको काम करना है तो। मणिपुर में पिछले लगभग 80 दिनों से हिंसा भड़की हुई है और देश में कुछ और ही चल रहा है। मणिपुर को लेकर के का एक वीडियो वायरल किया जा रहा है, बहुत ही संवेदनशील वीडियो है, जिसमें 2 महिलाओं को नग्न अवस्था में घुमाया जा रहा है एक भीड़ के द्वारा, और देश में इंडिया बनाम एनडीए चल रहा है। मणिपुर पर विशेष चर्चा करेंगे। हमारे साथ में हमारे सहयोगी हैं जिन्होंने मणिपुर पर अध्ययन किया है। केशव, मणिपुर पर अभी क्या अपडेट है? मणिपुर में ये बातें कहा जा रहा है और पूरे देश में ये बातें कहा जा रहा है कि जो लोग भी सोशल मीडिया पे ये वीडियो डाल रहे हैं मणिपुर का खास करके, उनके ऊपर में कार्रवाई भी हो सकती है। ये जो वीडियो सर्कुलेट किया जा रहा है उसमें नीचता का उल्लंघन है। किसी पीड़िता के साथ में अगर उस तरह का कर्म किया जाता है, कुकर्म किया जाता है, तो वैसे वीडियो को सर्कुलेट नहीं करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा बात है कि वहाँ के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह जो मुख्यमंत्री हैं मणिपुर के, वे कह रहे हैं कि इस तरह के घटने लगातार होते रहते हैं, इस तरह के घटना 1000 हुआ होगा। तो कितनी शर्म की बात है कि आप वहां के मुख्यमंत्री हैं और इस तरह के घटने 1000 बार हुए होंगे। तो आपको तो सोचना चाहिए, आपको तो शर्म से डूब मरना चाहिए ऐसे मुख्यमंत्री को, जो कह रहे हैं, खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं एक पत्रकार से बातचीत करते हुए कि इस तरह के घटने हो रहे हैं, हम क्या ही कर सकते हैं, ये रोज हो रहे हैं। सोचने वाली बातें हैं। क्या अपडेट है अभी का? क्या अपडेट है? कितने लोगों की हत्या हुई है? क्या क्या हुआ है इस दरमियान पिछले लगभग 80 दिनों में देश में? देखिए, सरकारी डेटा के अनुसार अगर चलिएगा तो लगभग 143 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। ठीक है, बहुत सारे लोग घर अपना छोड़ करके भाग गए हैं मणिपुर से। लेकिन जो वीडियो वायरल हो रहा है उसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट है बातचीत करना। 4 मई की ये वीडियो है और 19 जुलाई को ट्विटर पर ये ट्रेंड कर रहा है, ट्विटर पर सारे लोग डाल रहे हैं, वायरल हो रहा है। इतना दिन पहले का
वीडियो, उस गांव की वीडियो जिस गांव में ये घटना हुआ, वहां के मुखिया का अगले दिन का स्टेटमेंट क्या है समझिए। 1000 के लगभग में लोग उस गांव पे बंदूक के साथ में, ऑटोमेटिक गन के साथ में गांव में हमला करते हैं, गांव में आगजनी करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, और उसके बाद में उस भय के कारण 3 महिला और 5 पुरुष, 3 महिला और 2 पुरुष, ये लोग घर से भाग जाते हैं जंगल में अपना जान बचाने के लिए। रास्ते में उन्हें प्रशासन मिलती है और उस प्रशासन ने उनकी जान बचाती है, लेकिन एक दूसरी भीड़ आती है और प्रशासन से उन्हें छुड़ा करके लेके जाती है। और जो आदमी वहां पे विरोध कर रहा था, एक 56 वर्ष के युवा बुजुर्ग व्यक्ति, उनको वहां पे मार दिया जाता है, बंदूक से उन्हें मार दिया जाता है। और उसके बाद की स्थिति यह होती है कि उन जो महिलाएं, 3 महिला है, एक का उम्र 21 वर्ष, एक का उम्र 42 वर्ष और एक का उम्र 52 वर्ष, ये तीनों महिलाओं को नग्न करके प्रदर्शन कराया जाता है। मतलब कहिए तो शरीर के ऊपर एक तिनका भी नहीं है, कोई कपड़ा नहीं है शरीर के ऊपर, और उन लोगों को नग्न करके घुमाया जा रहा है, प्रदर्शन कराया जा रहा है, उनके अंग को छुआ जा रहा है, जो कि ये बिल्कुल गलत है। अगर किसी के बॉडी को अगर आप टच करते हैं, स्किन से स्किन का टच होता है, तो वो रेप केस माना जाता है। इसके ऊपर में संविधान में जगह बना है कि अगर कोई व्यक्ति अगर किसी के बॉडी को टच करता है और उसका इंटेंशन गलत है, तो उसके ऊपर में रेप केस दर्ज होना चाहिए। ऐसे घुमाया जाता है। और उसके बाद होता यह है, एक और भाई था वहां पे, जो 21 वर्ष की जो लड़की है, उसके भाई को वहां उसके सामने में रेप किया जाता है, और वो लड़का वहां पे उसको इतना मारा जाता है कि क्या कहा जाए। उस बहन के साथ में, उस एक 42 वर्ष की महिला के साथ में इस तरह का अब भाई के सामने उसकी बहन का रेप हुआ। 21 वर्ष का बहन थी और एक 19 वर्ष का भाई। हाँ, ये समझने वाली बात है कि 21 वर्ष के बहन के साथ में 19 वर्ष के भाई वहीं पे है, और सामने में 19 वर्ष का भाई और 21 वर्ष की बहन। 19 वर्ष का भाई चिल्लाते रह जाता है, लेकिन 21 वर्ष के बहन के साथ में ये लोग इतना शोषण करते हैं, उसके यौन उत्पीड़न करते हैं, ये सोचने वाली बात है। और उसके बाद वहाँ के जो लोग हैं वो कह रहे हैं क्या कि इस तरह के वीडियो नहीं बनाना चाहिए, इससे मामला गंभीर हो रहा है। आप रोक क्यों नहीं रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री ने वीडियो बनाया, वीडियो डलवाया, और पहली बार देखा गया कि 5-7 माइक के सामने में वो खड़े हुए हैं, उसमें एक सवाल नहीं लिया गया। जो वो अपना स्क्रिप्ट रट के आए थे देश के प्रधानमंत्री, वो आकर के बोल के चले गए। लेकिन जरा समझिए उसके साथ साथ क्या हुआ है देश में। ये 78 दिन, 79 दिन बाद, 80 दिन, लगभग 80 दिन बाद देश के प्रधानमंत्री को बोलना पड़ रहा है। उससे पहले देखिए क्या क्या हुआ है। जो 80 दिनों की बात करें तो 80 दिनों में हमारे देश में क्या हुआ है। जो नया संसद भवन का उद्घाटन हुआ, ये इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास में समय रहता है। नई जो 2000 की नोट आई थी, उसको बंद करने के लिए इनके पास में समय रहता है। कर्नाटक के चुनाव के लिए बजरंग बली को आमंत्रण कैसे देना है, इसके लिए इनके पास में समय रहता है। 2 विदेश दौरा करने के लिए इनके पास में समय रहता है। वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन करने के लिए इनके पास में समय होता है। बालासुर में जो ट्रेन एक्सीडेंट होता है, उसके लिए जहां घटना हुआ वहां जाने का इनके पास समय रहता है। उसके बाद यूसीसी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड आया है, इसके लिए इनके पास में समय रहता है। एनडीए का बैठक करने के लिए इनके पास में समय होता है। 38 पार्टियों की जुटान करने के लिए देश के प्रधानमंत्री के पास में समय होता है। 38 पार्टियों के जुटान के लिए देश के प्रधानमंत्री के पास में समय है कि 38 पार्टी को कैसे जुटान करना है और कैसे भारतीय जनता पार्टी के नैया को पार लगाना है। लेकिन मणिपुर जलते रहे, 78 दिन बाद इनको ट्वीट करना पड़ रहा है, 78 दिन बाद इनको आकर के बोलना पड़ रहा है। जब विधायक मंडल के लोग जाते हैं मणिपुर से, जब विधायक मंडल के लोग जाकर के उनसे मिलने की कोशिश करते हैं तो वो नहीं मिलते हैं, दूसरे किसी से उनको काम चलाना पड़ रहा है। तो ये कहां है? देश के प्रधानमंत्री को तो शर्म से डूब मरना चाहिए ऐसे सिचुएशन पे। क्यों ऐसा कर रहे हैं? देश के जो राष्ट्रपति है, आदिवासी है, उनको तो शर्म से मर जाना चाहिए। अगर इस तरह के महिलाओं के साथ में शोषण हो रहा है, नहीं बोल रहे हैं, तो क्या किस दिन के लिए बैठे हैं? पद पे इस्तीफा दे दीजिए ना, इस्तीफा दे दीजिए। इस तरह का अगर आपको काम करना है तो। एक सवाल विपक्ष पे भी उठता है ना केशव, कि आपने इन चीज़ों को जुड़ा है, लास्ट 80 दिनों में क्या क्या हुआ, विपक्ष क्या कर रही है, केंद्रीय कांग्रेस कमेटी क्या कर रही है, बिहार क्या कर रहा है, झारखंड क्या कर रहा है, बहुत जगह विपक्ष का सरकार है, वो लोग क्या। राहुल गांधी गया था ना यार,
राहुल गांधी वहां गया था ना, मणिपुर में राहुल गांधी गया, देश के प्रधानमंत्री डर जा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री को दिक्कत इस बात का है कि इंडिया को हराना कैसे है, जो नया अलायंस बना है इंडिया, इसको कैसे हराना है। उनको फर्क नहीं पड़ता कि मणिपुर में लोग मरे, लोग जरे, उससे कोई दिक्कत नहीं है मणिपुर से। उनको तो पता ही नहीं है, वहां जान रहे हैं कि यहाँ पे बहुत ज्यादा सीट नहीं है लोकसभा का, यहाँ 1-2 सीट है, इससे फर्क नहीं पड़ता है। उनको दिक्कत है कि जो यूपी है वहां कैसे होगा, उनको दिक्कत है कि बिहार में ज्यादा सीट है, यहां वोट कैसे आएगा। उनको दिक्कत या इस बात से है कि उनको वेस्ट बंगाल से कैसे जीत मिलेगी, इस पे दिक्कत है। वो 2017 में ट्वीट किए थे मणिपुर में के लिए, 2017 में ट्वीट किए थे देश के प्रधानमंत्री। लेकिन 2023 में जब मणिपुर जल रहा है और जब मणिपुर के विधायक उनके पास मिलने दिल्ली जाते हैं उनके आवास पर, तो ये मिलते तक नहीं है, ये दूसरे किसी से इन लोगों को काम चलाना पड़ता है। तो कैसे कर लेंगे आप? देश के प्रधानमंत्री, आपको इस बात का गुमान है और महिला सशक्तिकरण पे बड़ी गुमान से अपनी बात को रखते हैं, तो आखिर में क्यों नहीं ऐसे पे कार्रवाई कर रहे हैं? और ये ऐसे मुख्यमंत्री जो एन बीरेन सिंह हैं, इनकी अरेस्टिंग कराते हैं। अरेस्टिंग तो माफ़ी चाहेंगे, हमारे से शब्द जो निकल गए इसके लिए माफ़ी चाहेंगे, लेकिन अरेस्टिंग नहीं, इनको इनके पद से इस्तीफा ले लेना चाहिए आपको। तभी शायद ऐसा कहा जाएगा कि हाँ आप, नहीं तो मीडिया में बोल देने से कुछ नहीं होगा, फास्ट ट्रैक का केस बना देने से कुछ नहीं होने वाला है। उन लोगों की जीवन के बारे में सोचना होगा जो महिलाओं के साथ में जिस तरह से शोषण किया जा रहा है। भाई के सामने में बहन का रेप कर देना और भाई के सामने में बहन के अंग को टच करना, ये सोच करके डर लगेगा किसी भी व्यक्ति को। अगर आपका भाई आपके सामने में है और उसके बाद में उसके बहन का रेप हो जाए, इससे खराब दिन होगा? इससे खराब दिन होगा क्या लोकतंत्र में? इससे खराब दिन होगा। और विपक्ष के नेताओं को तो अब जाना ही चाहिए, पैदल कूच करना चाहिए, यहां से पूरे देश के कोने कोने से जाना चाहिए इस चीज पे। और ट्विटर पे नहीं, पूरे इंटरनेशनल मुद्दा इसको बनाना चाहिए। ये इतनी शर्म की बात है। वीडियो अगर बन गया, वायरल हो गया, तो उसके ऊपर में कार्रवाई होगा कह रहे हैं, लेकिन जिसने वीडियो बनाया, जिसने वो करतूत किया, उसके ऊपर में कार्रवाई नहीं होगा, उसके ऊपर में कार्रवाई नहीं होगा। वहां टेक डाउन कर दिया गया, वहां इंटरनेट बंद कर दिया गया। ठीक है, बंद होना चाहिए क्योंकि मामला वहां हिंसा का बढ़ रहा है, एक्सेप्ट करते हैं इस बात का। लेकिन जरा बताइए कि अगर इस तरह की घटनाएं आ रही है, आए प्रतिदिन रोज इस तरह का घटना आ रहा है, तो इस पे तो देश के प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए। देश के खास करके दलित नेताओं को सोचना चाहिए इस मामला पर कि दलित नेता क्या कर रहे हैं, उनके साथ में इस तरह का हो रहा है, उनके बेटी बहनों के साथ में इस तरह का हो रहा है। कभी कोई पेशाब कर दे रहा है, कभी कुछ कर दे रहा है, और उसके बाद में ये लोग बोल रहे हैं। चलिए, तो हमारे साथ में हमारे सहयोगी केशव थे, जो पिछले 80 दिनों से, लगभग 80 दिनों से मणिपुर जल रहा है, और उन 80 दिनों में देश में क्या क्या हुआ सारे आंकड़े इन्होंने बता दिया। और विपक्ष के विषय में इन्होंने कहा विपक्ष को इस मसले पर क्या करना चाहिए। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और जो देश में लगभग 80 दिनों से मणिपुर जल रहा है, प्रधानमंत्री का रोल जो होना चाहिए था, वो प्रधानमंत्री का रोल कितना हद तक अपना निभा पाए हैं, आप अपनी इस पर भी आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। बन रहे हमारे यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।